सोचिए आपका बच्चा 12th बोर्ड एग्जाम में 98% या फिर 99% मार्क्स लाता है, लेकिन फिर भी वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने जब जाता है तब पता चलता है कि एडमिशन कट ऑफ 100% पर बंद हो चुका है। या फिर आपने रात रात भर जागकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की हो और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। We're getting some big breaking news. There's another malpractices again being reported in the NEET UG examination. नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। फ्रस्ट्रेशन होती है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 12 सालों में यानी कि 2014 से आज तक भारत के एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम पैटर्न में ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं जिन्होंने पूरी देश की पढ़ाई करने के तरीके को बदल दिया है। आज के इस वीडियो में हम एकदम ऑब्जेक्टिवली और डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत की एजुकेशन पॉलिसी और एग्जाम सिस्टम में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 से पहले अगर किसी दूर दराज के गाँव में रहने वाले बच्चे को NCERT की किताबें चाहिए होती थी तो उसे शहर जाकर किताबें खरीदनी पड़ती थी। अगर उसके साथ गाइड या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए तो इंटरनेट पर कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2015 में ई पाठशाला और 2017 सितंबर में दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। अब कोविड के दौरान जब पूरे देश में स्कूल्स बंद थे तब इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाखों बच्चों की पढ़ाई रुकने से बचाई। 2017 से पहले क्या होता था, IIT के लिए अलग एग्जामिनेशन बोर्ड होता था, मेडिकल का अलग बोर्ड, कॉलेज एंट्रेंस कोई और एजेंसी ले रही थी। इससे स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए नवंबर 2017 में सरकार ने बनाई NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब NTA का काम था देश के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि GMain, NEET, UGC नेट को एक जगह लाकर स्टैंडर्डाइज करना। NTA का बनना भारत की एग्जाम हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। अब आते हैं सबसे बड़े और हिस्टोरिकल डिसीजन पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। भारत में इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, यानी कि हम 34 साल पुरानी पॉलिसी से 21st सेंचुरीज के बच्चों को पढ़ा रहे थे। जुलाई 2020 में कैबिनेट ने NEP 2020 को मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी ने हमारी एजुकेशन का पूरा DNA बदल दिया। आइए इसके 3 सबसे बड़े रिफॉर्म्स को समझते हैं। पहला है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। इसके तहत पुराना 10+2 सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब 3 साल की उम्र से ही बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को फॉर्मल स्कूलिंग का पार्ट बनाया गया। तो पहले 5 सालों के फाउंडेशनल स्टेज में यानी कि प्री स्कूल से लेकर क्लास 3 तक बच्चे को बिना किसी एग्जाम के बस खेल कूद और कहानियों से सिखाया जाएगा। नेक्स्ट 3 इयर्स के प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि क्लास 3 से लेके क्लास 5 में लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई और बेसिक एग्जाम शुरू होंगे। इसके बाद के 3 सालों में यानी कि मिडिल स्टेज में यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 में रटने की बजाय कोडिंग, वोकेशनल स्किल्स और प्रैक्टिकल काम सिखाए जाएंगे। और लास्ट के 4 सालों के सेकेंडरी स्टेज यानी कि क्लास 9 से क्लास 12 में साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स जैसी स्ट्रीम्स खत्म हो जाएंगी, यानी कि स्टूडेंट अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चुनकर पढ़ सकेंगे। दूसरा है नो रिजिड स्ट्रीम सिस्टम। पहले अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हिस्ट्री या फिर म्यूजिक नहीं पढ़ सकते थे ना। NEP ने इस दीवार को तोड़ दिया। अब आप फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस और गिटार भी सीख सकते हैं। तीसरा है फोकस ऑन स्किल एंड कोडिंग। क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप और कोडिंग को सिलेबस में जोड़ा गया ताकि बच्चे सिर्फ किताबें न रटें बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, लेकिन 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही थी। अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के मार्किंग पैटर्न्स अलग अलग थे। केरला बोर्ड या CBSE में जहां आसानी से 98% मिल रहे थे, वहीं कुछ स्टेट बोर्ड्स में 80% लाना भी बहुत मुश्किल था। रिजल्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस में 100% कट ऑफ जाने लगा। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए 2022 में UGC ने लॉन्च किया CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आप चाहे CBSE से हो, चाहे UP बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से, आपके 12th के मार्क्स सिर्फ एलिजिबिलिटी बन गए। कॉलेज में एडमिशन अब सिर्फ CUET के स्कोर पर मिलता है।
2022 और 2023 में दो और बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, पीएम श्री स्कूल्स यानी कि पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। सरकार ने देश भर के 14,500 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स को स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न साइंस लैब्स और डिजिटल लाइब्रेरीज के साथ अपग्रेड करने की शुरुआत की ताकि ये स्कूल NEP 2020 का रोल मॉडल बन सके। दूसरा बड़ा रिफॉर्म था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। देखो, पहले क्या होता था, अगर आपने मजबूरी या फिर पैसे की कमी की वजह से ग्रेजुएशन के 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपकी वो 2 साल की मेहनत पूरी तरह से जीरो मानी जाती थी। लेकिन अब आपके क्रेडिट्स डिजिटल बैंक में सेव रहते हैं और आप कभी भी वापस आकर अपनी पढ़ाई वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना एक तरफ है, लेकिन अगर एग्जाम्स ही फेयर ना हो तो युवाओं का भरोसा टूट जाता है। इस प्रॉब्लम पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए फरवरी 2024 में संसद ने पास किया पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इस नए कानून के तहत पेपर लीक करने या धांधली कराने वाले गिरोहों के लिए 3 से लेकर 10 साल की कड़ी जेल का प्रावधान है। ऐसे लोगों पर 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल होंगी उनकी संपत्ति तक जब्त की जा सकती है। पॉलिसीज के अलावा अगर हम ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 के बाद से देश में नए एम्स, IITs और IIMs की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। लद्दाख जैसे दूर दराज के इलाके को अपनी पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली। तो दोस्तों, अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो 2014 से लेकर 2026 तक भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर स्टेज पर बुनियादी रिफॉर्म्स किए गए हैं। टारगेट सिर्फ बच्चों को डिग्रियां बांटना नहीं, बल्कि उन्हें 21st सेंचुरी के हिसाब से स्किलफुल और आत्मनिर्भर बनाना है। बेशक अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कई चैलेंजेस बाकी हैं, जैसे एग्जाम को 100% फुल प्रूफ बनाना और दूर दराज के सरकारी स्कूल तक NEP को पूरी तरह से लागू करना। लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। आप एक स्टूडेंट होने के नाते इन रिफॉर्म्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या CUET और NEP ने आपकी पढ़ाई की जर्नी को आसान बनाया है या आपकी चुनौतियां बढ़ा दी हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।